प्रिय आत्मन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिव पर्व श्रावणी पर्व पर आत्मनिरीक्षण क्या हो। हमारे देश में अनेक महान पुरुष ऐसे हुए जिन्हें भगवान कहकर हम सभी संबोधित करते हैं। करें भी क्यों ना, क्योंकि भगवान होने के लिए ज्ञान, वैराग्य, सत्य, यश, श्री, धर्म, तप आदि गुणों का होना अनिवार्य है। श्री राम, श्री कृष्ण की ही तरह एक और महान पुरुष राजा शिव का भी इतिहास हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिनकी पत्नी पार्वती और पुत्र गणेश तथा कार्तिकेय थे। वे बहुत तपस्वी, महाज्ञानी, वैरागी, सच्चे शिव भक्त थे। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति उनके भीतर समाहित थी। कहा जाता है, ईश्वर के जिस नाम का वर्ण किया जाता है, अर्थात जिस नाम से उपासना की जाती है, वही गुण उस व्यक्ति में आने प्रारंभ हो जाते हैं। ईश्वर परम कल्याणकारी हैं। योगी शिव भी चारों तरफ हिमालय पर्वत के समान दृढ़ अविचल रहे ईश्वर की अनन्य भक्ति में लगे रहे, जब तक कि सच्चे शिव को प्राप्त नहीं कर लिया। इसीलिए हम सभी उनको भगवान कह करके संबोधित करते हैं। योगी शिव की ही तरह यदि आज हम ऋषि दयानंद को भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर्पवत समाज के दंश को हंस हंस झेलना कोई छोटी बात नहीं। 18 बार विषपान, मान, अपमान, कीचड़, धूल मात्र इसलिए सहन किया कि विश्व को सत्य अमृत का पान कराना है, सत्य ही बताना है, सत्य ही कहना है, सत्य ही जनाना है, सत्य को ही प्राप्त करना है और सत्य को ही प्राप्त करवाना है। सिर में सत्य और शील का प्रकाश लिए, आंखों में दिव्य दृष्टि, मन में पवित्र विचार, वाणी में ओज, हाथों और पैरों को दान, दया, परोपकार से भर, न आंधी देखी उन्होंने, न तूफान, न झंझावात, न धूप, न छांव, न सुख, न दुख, न दिन और न रात। वह अकेला चलता ही गया, चलता ही गया, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता ही गया। किस लिए? हम सबको बढ़ाने के लिए। उन्होंने एक नियम दिया, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सोचो, 18 घंटे समाधिस्थ रहना, यह योगी महर्षि दयानंद, योगी राजा शिववत वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, नमन करने योग्य हैं। इसीलिए इन भगवानों को, जिनको हम भगवान कहते हैं, उनको हम अपने जीवन में, उनके आदर्शों से हम अपना जीवन बनाना सीखें, तो ये हमारा श्रावणी पर्व है, जो जहाँ शिव की उपासना की जा रही है, वह सार्थक हो जाए। सिर्फ एक मास शिव का नहीं है, सभी मास शिव में हैं। सभी मासों में वो शिव परमात्मा है, सभी काल में वो परमात्मा रहता है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। एक ही पति था, एक ही पति है और एक ही पति सबका रहेगा। तो इस प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर, जिसका कि मुख्य नाम, निज नाम, प्रिय नाम ओम है, उसका एक नाम शिव भी है। और शिव नाम से कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा के नाम के आधार पर शिव अपना नाम रख करके और शिव नाम को सार्थक कर सकता है। तो इस प्रकार से हम उस शिव परमात्मा को प्राप्त करें, जिस शिव परमात्मा को सच्चे योगी शिव ने भी प्राप्त किया, महर्षि दयानंद ने भी प्राप्त किया, और सभी जिनको कि हम भगवान कहते हैं, उन्होंने भी प्राप्त उस परमात्मा को किया ही होगा। तो इस प्रकार से हम सभी को जाना, हम सभी अपने महान पुरुषों के प्रति आदर्श, श्रद्धा, मान सम्मान बनाए रखें और उस सच्चे शिव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयासरत हों, पुरुषार्थरत हों, प्रार्थनारत हों। तभी जाकर के हमारा ये श्रावणी पर्व सार्थक होगा और भक्तिमय जीवन, आनंदमय जीवन बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्ते।